दोस्तों, आप लोगों ने यह अक्सर ही सुना होगा कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन कैसे? क्या आप इस सवाल का जवाब नहीं जानना चाहते? हमें से अधिकांश लोग इस सवाल का जवाब जानते होंगे, लेकिन अधिकांश लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते, और जब तक उन्हें इस सवाल का जवाब मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं। विनय और सुरेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में हमेशा एक कंपटीशन चलता रहता है। क्योंकि विनय अपर मिडिल क्लास फैमिली से है, जहाँ पर उसके पिताजी की अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी जॉब है, साथ ही उनके पास एक बड़ा घर और महंगी गाड़ी भी है। और तो और विनय अपनी बाइक से ही कॉलेज आया जाया करता है। लेकिन वहीं पर सुरेश, जो कि एक लोअर क्लास फैमिली से आता है, जहाँ पर उसके पिताजी की एक नॉर्मल बेसिक सी सैलरी है, जो कि अपने घर के खर्चों में ही खत्म हो जाती है। सुरेश हमेशा बस से आया जाया करता है, जो कि सुरेश को अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है कि वह भी अमीर बने, उसके पास भी इतने पैसे हों कि वो अपनी खुद की कार खरीद सके, खुद का घर हो। हालांकि विनय और सुरेश बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे दोनों आपस में कई सारी बातें भी किया करते हैं और दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। लेकिन कभी विनय बाजी मार जाता है तो कभी सुरेश। देखते ही देखते यूं ही समय बीतता जाता है और आखिरकार 21 साल की उम्र में वे दोनों ग्रेजुएट हो जाते हैं। और ठीक उसी दिन सुरेश विनय को चैलेंज करता है और कहता है कि अब से 25 साल बाद मैं तुझसे ज़्यादा अमीर होऊंगा। और ये बात वहाँ पर उपस्थित विनय और सुरेश के सभी दोस्तों ने भी सुनी थी। इतने लोगों के बीच जब सुरेश विनय को चैलेंज करता है तो विनय इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वे सभी अपनी अपनी राह पर चल देते हैं। कुछ सालों तक तो वे सभी आपस में मिलते जुलते रहते, एक दूसरे से बातें किया करते। और तभी उन्हें पता चलता है कि विनय की एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है और उसकी सैलरी है 20,000 रुपये महीना। वहीं पर सुरेश, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था, उसे भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। लेकिन सुरेश को बहुत जल्द अमीर बनना था। वह अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, इसलिए वह तरह तरह के रास्ते खोजता रहता ताकि वह जल्द से जल्द अमीर बन सके। ऐसे ही समय बीतता गया और करीब 5 साल बाद सुरेश ने अपनी खुद की गाड़ी खरीद ली और साथ ही साथ अपने लिए एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया। ये देख सभी लोग हैरान थे कि आखिर सुरेश ने ये सब कैसे किया। लेकिन अब किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि वह सुरेश से मिल सके, उससे बातें कर सके, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में पूरी तरह से बिजी हो चुका था। देखते देखते समय बीतता गया और 25 सालों बाद जब वे सभी आपस में एक साथ मिलते हैं तो वो सभी ये देख पाते हैं कि सुरेश अब पहले से काफ़ी ज़्यादा अमीर है। वह 40 की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुका है। उसके पास करोड़ों रुपए हैं। वो जैसा चाहता है अपनी लाइफ को वैसे ही जी रहा है। वह अपना मनपसंद काम करता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी अब अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गए हैं। वहीं पर विनय, जो अपर मिडिल क्लास फैमिली से आता था, अब उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वह पूरी तरह से अपनी जॉब पर डिपेंड हो चुका है, अपने बच्चों पर डिपेंड हो चुका है। यहाँ तक कि उसके पास कोई भी वेल्थ नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास कोई सेविंग तक नहीं है। ये सब जानकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। सुरेश, जो कि लोअर क्लास फैमिली से आता था, उसने अपने जीवन में इतना कुछ अचीव कैसे कर लिया। इतने सालों के बाद सुरेश के पास थे पूरे 4 करोड़ रुपए, और वहीं पर विनय, उसकी नेटवर्थ बिल्कुल भी जीरो थी, यानी उसके पास कोई भी सेविंग नहीं थी। ये देखकर विनय हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सुरेश के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। इस पर विनय मन ही मन सोचता है कि इसने ज़रूर कोई ना कोई गलत काम किया होगा। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर सुरेश के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। इसलिए विनय सुरेश से कहता है, दोस्त, क्या तुम्हारी लॉटरी लगी थी? इस पर सुरेश कहता है, नहीं। इस पर विनय फिर से एक बार सुरेश से सवाल करते हुए कहता है, तो क्या ये सारे पैसे तुम्हें कहीं से विरासत में मिले हैं? सुरेश कहता है, नहीं। विनय फिर से प्रश्न करते हुए कहता है, तो क्या तुमने कोई नया बिजनेस शुरू किया है जहां से तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आ गए? इस पर सुरेश जवाब देते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर विनय सुरेश से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, तो यार तेरे पास इतने सारे पैसे आए कहां से? हम सभी जानते हैं
कि तुमने भी हमारे साथ एक छोटी सी जॉब ही तो की थी, फिर आखिर ये सब कैसे हुआ? इस पर सुरेश कहता है, मैंने SIP की थी। इस पर विनय चौंकते हुए सुरेश से कहता है, SIP ये क्या है? विनय के इस प्रश्न का जवाब देते हुए सुरेश कहता है, SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हालांकि इसके बारे में सबने सुना है, इसके ऊपर कई सारी एड्स भी आती हैं और वो सब हम सभी देखते हैं, लेकिन इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। इस प्लान में हम हर महीने कुछ पैसे लगातार सिस्टमैटिक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से लगातार ग्रो करते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो पैसे बढ़कर इतने हो जाते हैं कि उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आगे सुरेश उन सभी को समझाते हुए कहता है, इसमें बेसिकली आपको एक फंड, डेट और अमाउंट सिलेक्ट करनी होती है और वो भी केवल एक बार, और इसके बाद हर महीने आपके वो पैसे आपकी बैंक में से निकाल करके आपके फंड में निवेश हो जाती हैं और फिर ये सालों साल आपके लिए यूं ही काम करता रहता है। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें चैलेंज किया था तो उसके बाद से ही मैं ऐसे रास्ते खोजने की तलाश कर रहा था जहां से मैं जल्द से जल्द अमीर हो सकूं, जल्द से जल्द मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकूं। इसलिए जॉब के साथ साथ मैं ऐसे लोगों से मिलता रहा, ऐसे लोगों की एडवाइस लेता रहा जिससे कि मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी को आसान बना सकूं और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकूं। और फाइनली मुझे एक दिन SIP के बारे में पता चला, जहां पर मैंने हर महीने 7,000 रुपये इन्वेस्ट करने शुरू किए और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता था। बाकी बचे हुए पैसे मैं एंजॉय करता था और देखो आज मेरे पास 4 करोड़ रुपए हैं। सुरेश की यह बात सुनकर विनय कहता है, नाना तू झूठ कह रहा है, तूने जरूर कोई 2 नंबर का काम किया है, तभी आज तेरे पास इतने सारे पैसे हैं। और देखा जाए तो जब कोई हमसे ये कहेगा तो हम भी कुछ ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। हम सभी के मन में भी ये सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर एक छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके कोई भी करोड़पति कैसे बन सकता है। इस पर सुरेश जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं, SIP में बहुत पावर है और ये सारे पैसे मैंने SIP से ही इकट्ठे किए हैं। जी हाँ, मैं ये जानता हूं कि आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सेंसेक्स जो कि 2003 में ऑलमोस्ट 3000 के आसपास था और आज ये लगभग 80,000 क्रॉस कर चुका है, जिसका मतलब कि 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेंसेक्स ने ग्रो किया है। और जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा कि मैं हर महीने केवल 7,000 रुपये ही इन्वेस्ट करता था। इसके अलावा जब भी मेरी सैलरी इंक्रीज हुई या जब भी मैंने और अधिक पैसे कमाए तो उन पैसों को मैं एंजॉय करता था, अपनी लाइफ खुलकर जीता था। इसके अलावा मैंने और कोई फंड सिलेक्ट नहीं किया, मैंने तो बस इंडेक्स फंड में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए थे। और दोस्तों, अगर हम इस अमाउंट को SIP कैलकुलेटर पर चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं हर महीने हमने इन्वेस्ट किए 7,000 रुपये, जहां पर हर साल 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और सुरेश ने ये सारे पैसे 25 सालों तक इन्वेस्ट किए थे। तो उस हिसाब से सुरेश ने 25 सालों में 21 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और वहीं पर उसे रिटर्न के तौर पर मिलता है 2,29,88,000 रुपए। आगे सुरेश उन सभी से कहता है कि इसी छोटी छोटी अमाउंट के कारण आज मेरे पास इतनी सारी वेल्थ है और अब मुझे पैसों की टेंशन नहीं होती। मुझे जो भी खर्चे की जरूरत पड़ती है मैं अपने इसी पोर्टफोलियो से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ और उसके बाद भी मेरे वो पैसे लगातार कंपाउंड होते ही रहते हैं क्योंकि मैं 4% रूल ऑफ फायर का इस्तेमाल करता हूँ। तभी सुरेश से उसका एक दोस्त ये कहता है कि ये 4% रूल ऑफ फायर क्या है और वैसे भी तुझे इतनी सारी फाइनेंशियल नॉलेज कहाँ से मिली? स्कूल या कॉलेज में ये सब तो हमें कभी भी सिखाया नहीं गया, फिर तुझे इतनी सारी जानकारी कहाँ से हो गई? इस पर सुरेश कहता है, बुक्स की मदद से, वीडियोस की मदद से मैंने तरह तरह की फाइनेंशियल नॉलेज हासिल की, तरह तरह के लोगों से मिला ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं किस तरह से जल्द अमीर बन सकता हूं, किस तरह से मैं अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन यार वो सब तो ठीक है, ये 4% रूल ऑफ फायर क्या है? दोस्तों, अगर हम इसे इस वीडियो में डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप मुझे कमेंट करके ये कहते हैं कि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि आपको SIP कब और कितने समय के लिए करनी चाहिए। देखो, हम जब भी इंडेक्स फंड या किसी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 5 साल या उससे भी ज़्यादा के लिए अपना गोल रखना चाहिए, यानी कि एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से आपके पैसे भी
काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि यहाँ पर केवल 3% लोग ही अपने म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए होल्ड कर पाते हैं और 50% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड होल्डर्स अपनी होल्डिंग को 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं। हालांकि हम सभी को अमीर होना है, हम सभी को अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करनी है, लेकिन फिर भी न जाने अधिकांश लोग ऐसी गलतियां क्यों करते हैं। एक तरफ हम वॉरेन बफे जैसी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम अपने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को 1 साल के अंदर अंदर ही सेल कर देते हैं। वॉरेन बफे हमेशा यही कहते हैं कि आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर, यानी कि वो अपने स्टॉक्स को कभी बेचते नहीं बल्कि उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं और उससे वो लगातार अपनी वेल्थ क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन हमें से अधिकांश लोग अपनी वेल्थ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वे लोग अपनी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को 1 साल के अंदर ही सेल कर देते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश लोग सही तरीके से इन्वेस्ट करना नहीं जानते और इसी कारण वो कभी वेल्थ भी नहीं क्रिएट कर पाते। आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं और फिर उसे खरीदकर वो भूल जाते हैं। ठीक वही रूल हमें SIP के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। हमें SIP में पैसे लगाने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए उसे भूल जाना चाहिए, जिससे कि हमारे पैसे लगातार लॉन्ग टर्म में ग्रो होते रहें और तभी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत देख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई सारे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि आने वाले 10 से 20 सालों में स्टॉक मार्केट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रूफ हो सकता है। और दोस्तों इस फॉर्मूले को आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपको गाड़ी लेनी हो, घर लेना हो, वर्ल्ड टूर पर जाना हो, या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने हो, या फिर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। चलो मान लेते हैं कि आप हर महीने 7,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन महीने के अगर आप 2,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर आपको एनुअली 15% का रिटर्न मिलता है और ऐसा आप पूरे 30 सालों तक के लिए करते हैं, तो इन 30 सालों में आपने इन्वेस्ट किए होंगे 7,20,000 रुपये, जबकि आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा 1,32,99,641 रुपये। यानी कि आप एक छोटी सी अमाउंट को भी इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। अब आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यार तब तक तो महंगाई भी काफी बढ़ चुकी होगी, तो ऐसे में केवल 1 करोड़ रुपए का रिटर्न भला क्या ही मायने रखता है। वहीं पर आप ये भी तो देखिए, आपने केवल 2,000 रुपये महीने ही इन्वेस्ट किया है और वैसे भी अगर आप इन 7 लाख रुपए को जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, अगर उसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखते हैं तो वो भी होंगे करीब 20 से 25 लाख रुपए, और उस हिसाब से भी देखेंगे तो आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा की वेल्थ होगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप छोटी से छोटी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, इसलिए इसका एडवांटेज उठाएं और अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से आप हर महीने कुछ पैसे SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर मुनाफा भी होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसको डिसएडवांटेज ना बनने दें, यानी कि बार बार अपने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को बाय या सेल ना करें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करें। और अगर आप अब भी इस डर में है कि कहीं हमारे पैसे डूब ना जाए, तो आप हर महीने 500 रुपये की SIP यानी 500 रुपये हर महीने इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। और जब धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो आप अपने पैसे और बढ़ा सकते हैं। अब आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे, यार इससे तो अच्छा होगा कि हम पैसे इकट्ठा करके कम से कम अपने लिए एक अच्छा घर ले लें। देखिए, घर लेना अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि आपको घर नहीं लेना चाहिए, लेकिन ज़रा एक पल के लिए ये सोच कर देखिए, आप जो घर खरीदेंगे उस घर से क्या आपको कोई पैसिव इनकम होने वाली है? नहीं, आप उस घर में रहेंगे, वहाँ पर जो भी खर्चे होंगे वो आपको ही करने हैं, यानी कि आप पैसे कमा नहीं रहे बल्कि आप उसमें और पैसे लगा रहे हैं। तो ऐसा करके आप अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ कहाँ रहें? ऐसे में आप फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम से कोसों दूर रह जाएंगे। और मान लीजिए कि आपको कहीं से कोई एक्सपर्ट टिप मिल गई कि ये वाला शेयर आगे चल करके ग्रो होने वाला है और आपने खुशी खुशी उस शेयर में 10,000 रुपये लगा दिए और कल को वो शेयर 10,000 से 20,000 भी बन गया। लेकिन ज़रा आप एक बार के लिए ये सोच कर देखिए, क्या इससे आप लखपति बने या फिर करोड़पति बने? ठीक ऐसे ही एक दिन एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली, क्या फिर एक दिन पढ़ाई करके आप टॉप नहीं कर सकते? मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप चाहे कोई बिजनेस शुरू करें या फिर कहीं पर SIP करें या आप किसी पर्सनल स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा, यानी कि लंबे समय तक आपको अपनी होल्डिंग बनाए रखनी होगी, क्योंकि कंसिस्टेंट एफर्ट डाले बिना आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप SIP एक बार सेट कर देते हैं तो हर महीने आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में से कट करके आपके डीमैट अकाउंट यानी कि
आपके उस म्यूचुअल फंड में जाकर के इन्वेस्ट हो जाएंगे। मतलब कि आपको बस एक टाइम ही एफर्ट लगाना है और उसके बाद वो पैसे लगातार इन्वेस्ट होते रहेंगे और कंपाउंडिंग की मदद से लगातार ग्रो होते रहेंगे। अब आप लोगों के मन में और भी कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि यार अमीर बनने के लिए बहुत बड़े काम करने पड़ते हैं, कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना पड़ता है या फिर कुछ ऐसा करना पड़ता है जो और लोगों ने नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पूरी वीडियो में ये देख चुके हैं कि अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पूरे डिसिप्लिन के साथ हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके भी आप अमीर बन सकते हैं। यहाँ तक कि आप एक अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब भी अगर आपको यही लगता है कि यार मेरे बस का नहीं और मैं SIP नहीं कर सकता या फिर यूँ कहें कि मैं अमीर नहीं बन सकता, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इस पर आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।